इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ शाइना एनसी जुड़ रही है। शाइना जी, सबसे पहले तो राज ठाकरे का जो बयान है उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि नकारात्मक सोच और नफरत की राजनीति 21वीं सदी में नहीं चलेगी। जिस दृष्टि से एमएनएस के अध्यक्ष ने एक आरोप लगाया है सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के ऊपर, मुझे लगता है कि उसके प्रति एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जहां उन्होंने क्लियरली एक एलिगेशन किया है। वो एलिगेशन बहुत भारी पड़ेगा। रही बात कि जो आप लोगों को भड़का रहे हैं कि कानून कायदे हाथ में लेना, शाइना जी, हालांकि राज ठाकरे ने यह भी कहा है कि बजाज ऑटो को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जो है वो काम कर रही है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगी? मैं वही बोल रही हूँ कि कोई बेबुनियादी आरोप आप लगाएंगे एक व्यक्ति के ऊपर जिनकी छवि साफ है, जहां कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठता है, और वहां आप ऐसे आंदोलन जताएंगे कि जैसे आप मराठी मानुस के लिए कर रहे हैं। देखिए, हम सभी सन्स ऑफ द सॉइल, मराठी भाषा हो या मराठी मानुस के लिए हम खड़े हैं। लेकिन जो आप ये डिविजिव राजनीति करने वाले हैं, जहां जोड़ तोड़ की राजनीति आपके व्यक्तिगत फायदे के लिए, जहां आपको उभर के आना है, तो मुझे आप ये कहना चाह रही हैं कि फिर से राज ठाकरे इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से संजय निरुपम भी शाइना जी जुड़ गए हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। संजय जी, राज ठाकरे के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया? राज ठाकरे ने जिस तरीके से कल एक बयान दिया है कि सारे ऑटो वाले को, नॉन मराठी ऑटो वालों को उतारो, उनको जला के मार दो, ये सरासर आपत्तिजनक बयान है। मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। राज ठाकरे के इस बयान से पूरे मुंबई का वातावरण खराब हो सकता है, कभी भी दंगा फसाद हो सकते हैं। ऐसे में राज ठाकरे को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, हमारी पहली मांग है। दूसरी बात यह है कि पहले से शिवसेना के जो परिवहन मंत्री हैं वो इस तरह के तमाशे में पिछले 15-20 दिनों से लगे हुए हैं। जो बेचारे जो ऑटो चलाने वाले गरीब लोग होते हैं उनसे मराठी भाषा में टेस्ट लिया जा रहा था। मैंने इसका विरोध किया कि आप भाषा के नाम पे इस प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते। ये ठीक है, बात समझ में आती है कि मुंबई में रहने वाले लोगों को थोड़ी बहुत मराठी आनी चाहिए, लेकिन इस आधार पे उसको परमिट नहीं देंगे, उसको ऑटो नहीं चलाने देंगे क्योंकि वो मराठी नहीं बोल सकता, ये गलत है। तो आप परमिट देने के बाद ट्रेनिंग दीजिए। जी, हमारे साथ संजय जी, हमारे साथ आगे बढ़ करके शिरीष सावंत भी जुड़ गए हैं, एमएनएस नेता हैं, उनसे बात करते हैं। शिरीष जी, कांग्रेस मांग कर रही है कि राज ठाकरे को गिरफ्तार करना चाहिए, बीजेपी कड़े शब्दों में निंदा कर रही है बीजेपी राज ठाकरे के बयान की, क्या कहेंगे? जी जी, देखिए, राज साहब ने कल जो बताया है, ये जो परमिट्स है ये स्थानिक लोगों को मिलने चाहिए। स्थानिक का मतलब ये होता है कि जो 15 साल से ऊपर इस मुंबई में रहते वो स्थानिक कहा जाता है। तहसीलदार ने कोई जांच किए बिना ये जो परमिट देने की ये जो क्या है ये परिवहन डिपार्टमेंट ने, उसके ऊपर हमारा कड़ा विरोध है। इसलिए राज साहब ने कहा है कि ये अगर स्थानिक लोगों को नहीं मिला वो रिक्शा जला देंगे। नहीं, मराठी मानुष की राजनीति तो वो पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ऑटो में आग लगा दो, इस तरह के शब्द क्या सही हैं? आप कानून में लेने की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्या सिखा रहे हैं? अगर इस तरह से गलत ये दिए जाएंगे परमिट्स तो उसको जला देंगे। इस तरह तो आप हिंसा करेंगे? जी, आप हिंसा करेंगे, हिंसा सिखाएंगे, उकसाएंगे आप कार्यकर्ताओं को? अगर गलत तरीके से दिया जाएगा इस महाराष्ट्र में, अगर इस भूमिपुत्र को ऊपर अन्याय किया जाएगा तो हम करेंगे। संजय निरुपम, शाइना एनसी, संजय जी आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, ये इस तरह की जो गैर कानूनी बातें करना, पूरी व्यवस्था अपने हाथ में लेना, ये राज ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुरानी आदत है। यही वजह है कांग्रेस के जमाने में लगभग 9000 केसेस राज ठाकरे के लोगों के ऊपर किए गए। राज ठाकरे के ऊपर इस समय महाराष्ट्र के हर जिले के न्यायालय में एक मुकदमा चल रहा है। तो और भी कड़ाई बरतनी पड़ेगी ताकि राज ठाकरे अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार की उल जलूल बातें न करें। शाइना, ये उल जलूल बातें हैं क्या? ये फिर से लोगों का ध्यान हट गया है, लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश है ये? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से दिखता है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र कोई यूपी नहीं है जहाँ कानून कायदे को कोई भी व्यक्ति हाथ में ले और सरकार बैठी देखें। तो ये कोई कमजोर सरकार नहीं है, और मुझे लगता है जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है वो महाराष्ट्र में 15 साल के बाद। तो क्या गिरफ्तारी होगी राज ठाकरे की? जो हमें शहना जी ये कबूल कर रहे हैं कि यूपी में किस तरह हम देखेंगे जो हमारी रणनीति है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भड़कावा करें ऐसे
और जो उनको उभर के आना है एक मुद्दे पे, तो सकारात्मक रूप से जो आपको मराठी मानुस के लिए काम करना है, आपने क्या किया है 10 साल में वो उजागर कीजिए। ये विवादित बयान देके कोई उभर के नहीं आता है। कोई सोच विचारधारा के प्रति आपको सोचना है कि इसका रेपरकशन क्या होगा जी। और रही बात कार्यकर्ता को भड़काना, इसके लिए आप वहाँ एक 10वीं साल आपके पार्टी को नकारात्मक सोच सिखा रहे हैं, जहां आपको सकारात्मक रूप से कहना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल तो शिरीष सावंत जी, सवाल मेरा भी सवाल सुन लीजिए। सवाल तो ये बनता है ना कि क्या राज ठाकरे राजनीति में फेल हो गए, इसीलिए क्या ध्यान आकर्षित करने की वो कोशिश कर रहे हैं, इस तरह के हथकंडे अपना। शाइना जी अभी कह रही थी कि इस तरह की नीति यूपी में होती है, मतलब वो एग्री कर रहे कि यूपी में इस तरह से हो रहा है। दूसरी बात ये कि राज साहब ने मराठी लोगों के लिए क्या किया। अभी जो रेलवे की एग्जाम हो गई वो मराठी में हो रही है। रेलवे के काफी कंत्राटी कामगार लोगों को, जो स्थानिक थे, उन लोगों को परमानेंट किया गया। काफी चीजें हैं जो मराठी लोग जानते हैं कि शिरीष जी, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। राजनीति में क्या राज ठाकरे फेल हो गए, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं? हम लोग राजनीति करने वाले से नहीं, हम रास्ते में काम करने वाले लोग हैं। राजनीति हम जानते नहीं, हम रास्ते में लोगों कैसी बात कर रहे हैं? राजनीति जानते नहीं, भड़काने की बात कर रहे हैं। ये मराठी मानुस के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। ये कोई भड़काना नहीं है, ये मराठी मानुस के लिए, न्याय के लिए काम कर रहे हैं। तो बाकी लोग जो वहां रहते हैं, क्या उनको वो अधिकार नहीं मिलने चाहिए? जरूर है। अगर वो मुंबई में रहते हैं, अगर वो 15 साल के तक रहने का उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो उनको मिलनी चाहिए। ये किस तरह की राजनीति है? क्यों बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये तो कानून है। महाराष्ट्र में अगर 15 साल से रहते तो ही वो डोमिसाइल कहा जाता है, तो ही वो स्थानिक कहा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ संजय निरुपम, शिरीष सावंत और शाइना एनसी जुड़े हुए थे। लेकिन आपको बता दें कि राज ठाकरे के बयान पर अब विवाद होगा। अब पुलिस का क्या एक्शन रहता है? पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, और लेकिन बड़ा सवाल ऐसे में ये कि क्या राज ठाकरे को गिरफ्तार किया जाएगा। और जिस ऑटो परमिट पर राज ठाकरे जहरीले बोल निकाल रहे हैं, उस ऑटो परमिट पर एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि कानून के मुताबिक ये ऑटो परमिट दिए गए। ये जो कानून है जब से बना है और पूरे देश में, इस कानून में यह लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति को परमिट दिया जाए उसको लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और वो भी क्या कहा है, काम चलाओ ज्ञान होना चाहिए। शब्द में उसको इजी यूज़ कर रहा हूँ, काम चलाओ शब्द नहीं है, पर उसको उस भाषा को कामकाज, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। ये हमने नहीं किया पहले से कानून में। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, हमारी सरकार आने के बाद 7,000 लाइसेंसेस दिए गए। इन 7,000 लाइसेंसेस में से 5,000 लाइसेंसेस ये यूपी बिहार के मूल निवासियों को, जो 15 साल से अब महाराष्ट्र में रहते हैं, उनको मिले। और उनको वर्किंग नॉलेज मराठी का है इसलिए मिले। तो मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो नियम ऑटो परमिट के लिए बने हैं, उन्हीं के लिहाज से लोगों को ऑटो परमिट दिया गया। लेकिन एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने विवादित बयान दिया है, भड़काऊ भाषण दिया है और कहा है कि अगर कोई नया ऑटो वाला मिलता है, नया ऑटो परमिट वाला मिलता है, तो ऑटो से यात्री को निकाले, ड्राइवर को निकाले और ऑटो में आग लगा दिया। बड़ा सवाल ये कि क्या इस बयान पर राज ठाकरे की गिरफ्तारी होगी?